رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. So affirmative sentences in future continuous will be वो खा रहे होंगे, वो खा रहे होंगे. I want someone to translate it in English. वो खा रहे होंगे. आपके सामने जो स्ट्रक्चर है वो पहला स्ट्रक्चर है, इसको आपको ध्यान में रखना है. सॉरी, वो की जगह हम कर देते हैं इसको. हम खा रहे होंगे. अब्दुल रज़ाक ने पहले हाजिर आया, अब्दुल रज़ाक को चांस मिलेगा. यस अब्दुल रज़ाक. We shall be eating. We shall be eating. Okay, good. Now next sentence. आप सफर कर रहे होंगे. कौन बनाएगा इसको? कोई वर्ड डिफिकल्ट लग रहा हो तो पूछ लीजिए. यस माहिन. journey. फिर से बताइए, आवाज नहीं आई आपकी. You will be doing your journey. जर्नी करने के लिए क्या वर्ड आता है? जर्नी करने के लिए एक खास वर्ड यूज होता है. आपने सही बताया है. यू विल बी. कोई और हेल्प करेगा माहिन की? Traveling. ट्रैवलिंग. यस, यू विल बी ट्रैवलिंग. इसके अंदर एक कंफ्यूजन हो सकता है आपको कुछ जगहों पर. ये कभी तो हम इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में, और कभी ऐसा भी होता है कि हम अंदाजा लगाते हैं, है ना. जैसे कि वो ये कर रहा होगा अभी, है ना. जैसे कि वो जा रहा होगा. यही सेम सेंटेंस होता है, लेकिन ये कभी कभी अंदाजा लगाने के लिए होता है. तो जब अंदाजा लगाते हैं हम कि हाँ वो ये कर रहा होगा, तो वहां पे मस्ट यूज होता है ना. यू मस्ट बी ट्रैवलिंग, है ना. या फिर वी मस्ट बी ईटिंग, है ना. ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस सेंस में कहा गया है. अगर सेंटेंस को कहने का अंदाज ऐसा है कि जैसे कि हम अंदाजा लगा के कह रहे हैं, तब फिर ये मस्ट का यूज होगा. और अगर हम इसको ऐसे कह रहे हैं कि हाँ आप ट्रैवलिंग कर रहे होंगे उस टाइम पे, हम अंदाजा नहीं लगा रहे हैं, हमको मालूम ही है आप कर रहे होंगे, तो फिर ये मस्ट का यूज नहीं होगा, विल बी का यूज होगा. पर ये डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. ओके, कॉन्टेक्स्ट को समझना आप, क्योंकि हम अभी तो सिर्फ सिंपल सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है. अगर हमारे पास एक पैराग्राफ हो तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस जो है ये मतलब अजम्पशन है किसी का, या फिर अंदाजा लगा रहा है वो, या फिर वो ये कह रहा है कि हाँ उसको मालूम है कि आप इसको ये कर रहे होंगे.
आइए अब नेगेटिव सेंटेंस पे काम करते हैं। अब आपको ये स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। अच्छा, पिछले उसमें हमारे साथ जो प्रॉब्लम थी सिंपल टेंसेस में हमारे साथ जो प्रॉब्लम थी कि इसके अंदर हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं, है ना। ये 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना। उसके बाद हमको यहाँ पे शैल हेल्पिंग वर्ब मिल गया है, यहाँ पे विल मिल गया है। तो जो फर्स्ट 3 सेंटेंसेस थे उसके अंदर हमको हेल्पिंग वर्ब पुट करना था, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था हमारे लिए कि हमको यहाँ पे डज ऐड करना था, यहाँ डू ऐड करना था और यहाँ पर डिड ऐड करना था। तो ये अब प्रॉब्लम हमारे साथ रही नहीं। अब हमारे पास जितने भी सेंटेंसेस आने वाले हैं आगे, उन सब में ही हमको हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है। जैसे यहाँ पे शैल है, विल है, यहाँ पे इज एम आर है, यहाँ वॉज वर है, या फिर विल शैल है, यहाँ हैज हैव, यहाँ हैड है। तो अब हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमको कोई हेल्पिंग वर्ब कहीं पर ऐड करना हो, है ना। अब हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है आगे चल के कि हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब रखे हुए हैं एक ही स्ट्रक्चर में, है ना, शैल और हैव या विल और हैव। उसके अंदर हम क्या करेंगे, है ना। तो ये हम जब ये प्रॉब्लम आएगी तो उसके ऊपर बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस पर। उसके नेगेटिव बना रहे हैं। नेगेटिव में स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हर में जिसमें भी नेगेटिव स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसके नेगेटिव स्ट्रक्चर पर आपको फोकस करना है और सेंटेंस आपका इसी के अकॉर्डिंग होगा। तो पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सेंटेंस बनाएंगे, फिर हम आई के हिसाब से बनाएंगे और फिर हम प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। राहुल काम नहीं कर रहा है, कौन बनाएगा इसको? दूसरे लोगों को पार्ट लेने दीजिए। अभी सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने ही पार्टिसिपेट किया है। चलिए, सुफियान ने हाथ उठाया। यस सुफियान, वेरी गुड। Rahul is not working. यस, राहुल is not working. वेरी गुड। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपने यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह पे लगा दिया राहुल, इज नॉट और वर्ब 1 में वर्क लगा दिया और आईएनजी ऐड कर दिया उसमें। वेरी गुड। अब है हमको दूसरा जो एम का यूज है वो सिर्फ आई के साथ होता है, तो हमको जो सब्जेक्ट यूज करना है वो है मैं, है ना। मैं नहीं जा रहा हूँ। ये कौन बनाएगा? अजीमा ने हाथ उठाया। यस अजीमा। I am not going. वेरी गुड, आई एम नॉट गोइंग। नेक्स्ट होगा वो नहीं आ रहे हैं। रूही आप बनाएंगी? वो नहीं आ रहे हैं। They are not coming. वेरी गुड, दे आर नॉट कमिंग। तो ये तो था हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस नेगेटिव में किस तरह से बनेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ऑलरेडी हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके आगे हमको नॉट ऐड कर देना है। जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके आगे नॉट ऐड कर देना है। फिर आता है पास्ट कंटिन्यूअस। वो मुझे बुला रहा
था, नहीं सॉरी, इसके अंदर नहीं रह गया। वो मुझे नहीं बुला रहा था। कौन बनाएगा इसको? बुलाने के लिए हम कहेंगे कॉलिंग। यस अर्श, वेरी गुड। They are not calling नहीं, me. वो मुझे नहीं बुला रहा था, सिंगुलर है ये। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, नॉट दे। He is not calling me. ही इज भी नहीं होगा, देखिए यहाँ पे इज नहीं है इस स्ट्रक्चर में। He was not calling me. वेरी गुड, ही वॉज नॉट कॉलिंग मी। ही वॉज नॉट कॉलिंग मी। चुन्नू और मुन्नू नहीं खेल रहे थे, खेल नहीं रहे थे। चलिए, कौन बनाएगा? अर्श भी बना चुके हैं, माहिन भी बना चुकी हैं, अब्दुल रज़ाक, अजीमा भी बना चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं बनाया वो हाथ उठाइए। अभी फैज, फिदा हुसैन, हसनैन और राजील ने नहीं बनाया है। सिर्फ 4 स्टूडेंट्स बचे हैं। आप चारों में से कोई ट्राई कीजिए। आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है, ये स्ट्रक्चर। अगर किसी को खेलने की स्पेलिंग नहीं आती है तो बस एक खेलने की स्पेलिंग ही चाहिए आपको, बाकी कुछ नहीं चाहिए। यस फिदा हुसैन, वेरी गुड। They were not playing. दे नहीं आएगा ना, यहाँ पे तो हमारे पास सब्जेक्ट है। Chunna and Munna was not playing. ओके, चुन्नू एंड मुन्नू वर नॉट प्लेइंग। ठीक है, चुन्नू और मुन्नू वर नॉट प्लेइंग, तो ये प्लूरल का केस है। चुन्नू और मुन्नू मिलकर एक प्लूरल सब्जेक्ट बन रहे हैं, है ना। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो एग्री करता है। तो यहाँ पे ये दो सब्जेक्ट हैं तो ये प्लूरल बन जा रहे हैं, और वर्ब इसलिए हम प्लूरल का ले रहे हैं यहाँ पे। नाउ फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस नेगेटिव में ले लेते हैं।
हम वो एग्जाम नहीं दे रहे होंगे। गेना, अर्श, हसनैन, इप्रोलिया, ब्राजील, फैज, यस राजील, We will not be giving that exam. हाँ, तो वी के साथ हमको विल यूज करना है कि शैल यूज करना है? Shall. तो सेंटेंस दोबारा बनाइए एक बार। We shall not be giving that exam. वी शैल नॉट बी। अच्छा, इंग्लिश में और हिंदी में जिस तरह से एग्जाम देना और लेना कहा जाता है, इंग्लिश में इसका उल्टा होता है। हिंदी में जिस तरह से कहा जाता है, इंग्लिश में उसका बिल्कुल उल्टा होता है ना। एग्जाम देना हम कहते हैं बच्चे के लिए कि जो स्टूडेंट है वो एग्जाम दे रहा है ना। पर इंग्लिश में होता है कि बच्चा एग्जाम ले रहा है ना? और जो टीचर है वो एग्जाम दे रहा है, उसने एग्जाम दिया और बच्चे ने एग्जाम लिया, ऐसे। तो वी शैल नॉट बी टेकिंग दैट एग्जाम। ओके, इस तरह से बनेगा। और सीमा ऑफिस में नहीं होगी। कौन बनाएगा अब इसको? हमारे पास जो स्टूडेंट्स बचे हैं वो हैं अमान और हसनैन, फैज। फैज का हो गया है क्या? फैज, अनम्यूट योरसेल्फ। यस। आपने बना लिया सेंटेंस? नहीं। ये वाला ट्राई करेंगे? यस। सीमा विल नॉट। विल नॉट, यहाँ तक आ गए आप। अब ये यूज करना है बस। will not be in office. अच्छा, ये एक मिस्टेक हो गई है इसके अंदर। हमने यहाँ पे विल जो यूज किया है वो एज लिंकिंग वर्ब यूज किया है। हमको उसको हेल्पिंग वर्ब बनाना है। सीमा विल नॉट बी इन ऑफिस की जगह हमको करना होगा सीमा ऑफिस नहीं जा रही होगी। अब बनाइए फिर। सीमा will not be in office. जा रही को देखिए कैसे होगा। जाने के लिए क्या आता है? Taking. जाने के लिए इंग्लिश में आता है गो, है ना। तो Go. गो के बाद आपको आईएनजी लगाना है और वो कहाँ नहीं जा रही होगी? ऑफिस नहीं जा रही होगी। Office. Going to office. Will not be going to Going to office. Very good. Seema will not be going to office. Now comes the interrogative. इसके अंदर हमको क्या करना है? जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे थे इसमें या इसमें,
ना, उनको उठा के शुरू में रख देना है। हमको इसको इसको अभी देखना है। इससे पहले क्या कर रहे थे हम? हमने जब सिंपल टेंसेस बनाए थे तो हमने इन सेंटेंसेस को देखा था। इन सेंटेंसेस के हिसाब से हमने जो इसका हेल्पिंग वर्ब था वो उठा के यहाँ रख दिया था। वो क्यों किया था हमने? क्योंकि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था इसके अंदर। तो जब हमने इंटरोगेटिव बनाया था तो हमने यहाँ डज जो था ये उठा के यहाँ रख दिया था और इसका नॉट मिटा दिया था। तो हमने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था। पर अब क्या है हमारे पास? अफर्मेटिव में ही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो हमारे लिए बहुत आसान है। वो जा रहा था, अगर सेंटेंस होता है क्या वो जा रहा था तो क्या हो जाएगा? इज ही गोइंग, है ना, आखिर में क्वेश्चन मार्क। मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, अगर क्या मैं पढ़ रहा हूँ होगा तो एम आई स्टडिंग, है ना। हम सुन रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं? आर वी लिसनिंग, है ना। वो सो रहे हैं, वो सो रहा था, क्या वो सो रहा था? वॉज ही स्लीपिंग, है ना। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये उठ के शुरू में चला जाएगा, बस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर हम इन सेंटेंस को एग्जैक्टली नहीं बनाएंगे, हम थोड़ा दूसरा सेंटेंस लेंगे ताकि आपकी वोकैबुलरी में भी थोड़ा काम हो जाए। ओके, वो बैटिंग कर रहा है तो इसको कहते हैं क्या? क्या वो बैटिंग कर रहा है? कौन बनाएगा? बहुत आसान है। चलिए अब सबके लिए ओपन कर देते हैं इसको, जो भी चाहे हैंड रेस कर सकता है। चलिए सबसे पहले माहिन ने हाथ उठाया है। यस माहिन, Batting. इज ही बैटिंग? यस, इज ही बैटिंग? Question mark. यस। अब देखिए आप इसमें कितने वर्ड्स यूज हुए हैं, क्या वो बैटिंग कर रहा है ना। तो ये बैटिंग कर रहा है पूरा किस में आ गया? इतना जो है वो बैटिंग में ही आ गया, है ना। क्या वो बैट कर रहा है, अगर हम ऐसे कहेंगे तो भी सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। बैट कर रहा है मतलब, पर हमारी हमारे जो लैंग्वेज है उसमें उसको बैटिंग ही बोला जाता है, तो बैटिंग ही यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पर आप देखिए कि ये जब आप कम वर्ड्स में कोई बात कह सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये अच्छी लैंग्वेज है। जब आप कम वर्ड्स कहें और ज्यादा उसका मीनिंग बने तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सी लैंग्वेज अच्छी है कौन सी खराब है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उर्दू में कोई चीज बहुत आसानी से कह लेते हैं, या हिंदी में या गुजराती में बहुत आसानी से बहुत छोटे वर्ड्स में कह लेते हैं, पर इंग्लिश में उसको इतने छोटे वर्ड्स में नहीं कह सकते, उसके लिए पूरा सेंटेंस बनेगा। तो वो कई बार जो है वो लैंग्वेज में ये चीज देखने को आती है हमको कि कहीं किसी मुकाम पे कोई लैंग्वेज अच्छी लगती है या कोई लैंग्वेज ज्यादा स्ट्रांग लगती है, किसी कहीं पर कोई लैंग्वेज स्ट्रांग लगती है। हम्म, क्या मैं तुमको परेशान कर रहा हूँ? तो परेशान को हम डिस्टर्ब कर देते हैं, डिस्टर्ब। बताइए कौन बनाएगा? रूही ने हाथ उठाया है, तो रूही से पूछ लेते हैं। यस रूही। Am I disturbing you? यस, एम आई डिस्टर्बिंग यू? क्या मैं तुमको परेशान कर रहा हूँ? ओके, आई जो है वो कैपिटल ही रहेगा, स्मॉल नहीं रहेगा। जब भी आई मैं के लिए आता है ना, वेन एवर आई इज अलोन, है ना, जब मैं के मीनिंग में आई आता है तो वो हमेशा कैपिटल रहेगा, स्मॉल नहीं होगा। बाकी यू आएगा तो यू का वाई जो है स्मॉल रहेगा, है ना। वी आएगा बीच में तो वी का वाई भी स्मॉल रहेगा, वी का डब्ल्यू भी स्मॉल रहेगा। पर आई क्योंकि अकेला है इसलिए इसको हम कैपिटल रखते हैं कि ये जहां पर भी आए, चाहे बीच में आए, कि आखिर में आए, कि शुरू में आए, कैपिटल में ही आता है। क्या हम
बात कर रहे थे, सॉरी कर रहे हैं। क्या हम बात कर रहे हैं? अजीमा बनाएंगे। यस अजीमा। Are we chatting? आर वी चैटिंग या आर वी टॉकिंग, है ना? Are we talking? आर वी टॉकिंग। इसके बाद ले लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के नेग इंटरोगेटिव को। पहले सिंगुलर लेते हैं, है ना? क्या राहुल सो रहा है? था। क्या राहुल सो रहा था? कौन बनाएगा? बताइए। क्या राहुल सो रहा था? हमको ये लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है इसको देखना है, इस स्ट्रक्चर को हमको फॉलो करना है। Sufyan, unmute yourself and make this sentence, please. Yes, sir. Was Rahul sleeping? Yes. Question mark. Was Rahul sleeping? Okay. अब प्लूरल सब्जेक्ट से बनाना है, तो क्या वो पढ़ रहे थे? कौन बनाएगा? क्या वो पढ़ रहे थे? अब्दुल रज़ाक बनाइए इसको। Were they studying? Were they studying? क्या हम खेल रहे होंगे? फिदा हुसैन, क्या हम खेल रहे होंगे? फिदा हुसैन, कैन यू हियर मी? Yes. तो बनाइए। देखिए ये सेंटेंस था, इसी को मैंने कॉपी करके ये सेंटेंस को कॉपी कर दिया मैंने इधर यहाँ पर। हम खेल रहे होंगे, तो क्या हम खेल रहे होंगे बताइए। Shall we be playing? वेरी गुड। शैल वी बी प्लेइंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे हसनैन। हसनैन आपके लिए मैं यहाँ इस सेंटेंस को कॉपी कर रहा हूँ। ओके। क्या आप सफर कर रहे होंगे? हसनैन। Yes, sir. ट्रांसलेट कीजिए बेटा।
देखिए हमें सेंटेंस शुरू करना है इस तरह से, है ना, विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब वन, फिर आईएनजी। देखिए इसके अंदर कुछ थोड़ा सा चेंज होगा, आपका सेंटेंस वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे। शाबाश, बनाइए। फैज आप हेल्प कर दीजिए हसनैन की। फैज, You will क्वेश्चन होगा ना, तो क्वेश्चन में तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा। will be बी नहीं, देखिए यहाँ पे क्या है, इसको ध्यान में रखिए। will other subject. So अदर सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या यूज हुआ है? you हम्म, will बनाइए। you विल यू बी, will you be traveling? हाँ ट्रैवलिंग, विल यू बी ट्रैवलिंग। तो ये आपका आज का लेसन था, आपको आज को ये समझना था। अब जो अब आपकी जो नोटबुक्स है उसके अंदर इस टेबल ऑफ टेंसेस को, इसको, फिर ये जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर है या अफर्मेटिव का या इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, ये सब अपनी नोटबुक में लिख लीजिए आप, है ना? और इस तरह के सेंटेंस जो हम बना रहे हैं ये भी नोटबुक में लिखना शुरू कीजिए आप। ठीक है, जैसे कि वो जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, ये एक लाइन से आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखते हुए जाएं ताकि आपके दिमाग में रहे वो। वीडियो बार बार देखना आसान नहीं है, अपनी नोटबुक को पलट के देखना इज इजी। तो ये सब जो है ये आपका होमवर्क है, इसको आप लिखना शुरू कीजिए, है ना। ये मुझे लिखा हुआ चाहिए नोटबुक में, ये लिखिए। उसके बाद फिर इसको, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको भी लिखिए, है ना। आपको जब भी ये देखना है आप एक वीडियो खोलिए, उसको पॉज कर दीजिए, है ना। जैसे कि मैंने ऐसे सिलेक्ट कर रखा है, इसको यहीं पर ही आप वीडियो खोल के इसको यहीं पॉज कर दीजिए और उसको देख के अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। फिर इसको इसको मैंने जो खोल रखा है इसको यहाँ पे लेकर आइए, आप पॉज कर दीजिए इसको। तो वीडियो में देखकर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। तो ये कंटिन्यूअस तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ये आपका राइटिंग का होमवर्क है। मैं इसको अपलोड कर दे रहा हूँ आपके उसमें क्लासरूम में, और ये आपको मुझे करके दिखाना है, सबमिट करना है, ठीक है। 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ आपको, ये मंडे तक सबमिट करना है, ओके। मंडे से हम इंशाल्लाह, मंडे को तो हमारा क्लास नहीं है, ट्यूसडे को क्लास है। ट्यूसडे से हम परफेक्ट टेंसेस पर काम करना शुरू करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड Sir, फ्यूचर परफेक्ट। यस sir, can you send tomorrow's meeting video? यस्टरडे की वीडियो की बात कर रही हैं ना आप? Sir, tomorrow's. टुमारो तो आया नहीं है ना बेटा अभी तक, जो गुजर गया उसको यस्टरडे बोलते हैं और जो आने वाला है उसको टुमारो बोलते हैं, ओके। तो मैं ये जो वीडियो बना रहे हैं हम लोग, जो भी रिकॉर्डिंग होती है उसको एक प्लेलिस्ट में ऐड करता हूँ, वो प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा मैं इंशाल्लाह, ग्रुप पे डाल दूंगा। ग्रुप पे मतलब हमारा जो क्लास है गूगल क्लासरूम, उस पर डाल दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। आज पार्टिसिपेंट जो था वो बस हसनैन रह गया, बाकी सब ने पार्टिसिपेट किया। हसनैन आप भी कोशिश कीजिए, इतना मुश्किल नहीं है ये बेटा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, यू कैन लीव। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।